अपने प्रचार के लिए यूज कर रही है, ना कि उसको रोजगार दे रही। यदि जमीन पे गंदी निगाह डाली गई तो हम बलिदान देने से चूकेंगे नहीं। ये हमारा नारा है, एक नहीं 100 मरें, मगर हम गैर राजी अपनी जमीनें नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब उससे भी खतरनाक बात क्या है, ये जो एडीए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, कोई एक्सीडेंट है जाए तो मान के भागे भी रही ड्राइवर को अस्पताल पहुंचावे को पब्लिक को मार के पीट की मार देगी। ये वही बैठे जी आप क्या कह रहे हैं? रिश्वत खोर दलालों में और जूता मारो सालों में, ये कह रहा हूँ। ये वही बैठे जी आप क्या कह रहे हैं? रिश्वत खोर दलालों में और जूता मारो सालों में, ये कह रहा हूँ। जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, अलीगढ़ प्राप्त करके कान खोल कर सुन ले, ये न सोचे कि यहाँ से निकल के चलेगा किसी रास्ता से, पीछे रास्ता से। आज ही आए हैं, घंटे 2 घंटे चले जाएंगे बैठ करके। हम यहाँ से जाने वाले ही नहीं है, हम तो केवल खेतों में जमीन पर सोने वाले लोग हैं, कोई हमें ऐसी में रहने वाले लोग नहीं है। और चाहे हमें यहाँ से नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ के एडीए कार्यालय के सामने और आप देख सकते हैं बहुत से किसान अपनी मांगों को लेकर कुछ बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में बहुत से कई दर्जन ट्रैक्टरों के साथ में यह मौजूद है और पुलिस प्रशासन की भी चौक चौबंद व्यवस्था है। ये बात करते हैं आखिर क्या है मामला। आज नववर्ष का दिन है और आज फिर विरोध क्यों हो रहा है, आखिर बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं शशिकांत, संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य कमेटी मेंबर हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं नववर्ष की, और इस बात की शुभकामना देता हूं कि संघर्षों का साल जो 2024 है, हम उसमें सड़क पर खड़े हुए हैं और एडीए कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है शशिकांत जी, क्या कारण है, किस बात को लेकर आप एडीए का घेराव कर रहे हैं? क्या जमीनों का मूल्य बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है आपको, क्या कारण? देखिए, योगी जी ने अयोध्या में जो रामलला प्रतिष्ठा की थी, उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट अलीगढ़ में लाए, ग्रेटर अलीगढ़ योजना, जो कि राम कथा पर आधारित होगा। नाम तो उसका राम कथा पर आधारित था। जिस तरह से इन्होंने अयोध्या में तबाही की, वृंदावन में जो तबाही कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के किसानों को उजाड़ने का एक काम इन्होंने किया। यहाँ जो 16 लाख रुपए बीघा, जो आज से 7-8 साल पहले का जो सर्किल रेट था, उस पर जमीनों के रेट पर जो है जमीन लेने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लगभग 80% किसान जमीन देना नहीं चाहते। 600 से अधिक किसानों ने यहाँ 6 नवंबर को आपत्ति दर्ज कराई और अतुल बस के यहाँ, लेकिन अतुल बस जी ने अगले दिन ही स्थानीय समाचार पत्रों से अपना एक बयान प्रकाशित कराया कि केवल 2-4 किसान ही जो है ज़मीनों के अड़ंगा डाल रहे हैं, बाकी सभी ज़मीनें देना चाहते हैं। इसी के विरोध में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है कि आपको जनमत को शासन पर वास्तविकता के रूप में पहुंचाना चाहिए, हम उसी की जवाबदेही लेने के लिए आज यहाँ पहले दिन, साल के पहले दिन आए हैं और ये शपथ लेके आए हैं। किसान मजदूर, अगर ये सरकार, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, कुछ साथी बात करने के लिए बेचैन है। मैं जब तक दूसरे सज्जन से बात करता हूं, हमारे बीच में वयोवृद्ध किसान खड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। चाचा क्या बात है, ये गले में साफा डालकर और बड़ी ठंड में आप, और नववर्ष के मौके पर जब मिठाई और गजक खानी चाहिए, आपको देसी घी और गुड़ खाना चाहिए, वहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों करा रहे, क्या कारण? हमारी रोजी रोटी, हमारी जमीन को जबरदस्ती, जो वही रोटी है हमारी, वही जमीन है, फ्री में छीन रहा है एडीए। जगह का नाम बोल के बोलो। जरौली डोर, अटलपुर, मूसेपुर, 7 गांवों की जमीन जा रही है। हम कह रहे हैं कि 830 किसानों की जमीन जा रही है, और संविधान के तहत जो सन 13 में हुआ है, साफ लिखा है कि जब तक 70% किसान नहीं राजी होगा, ये नहीं ले सकते। हम 612 किसान हम आपत्ति दर्ज कर उसको दुबकाए बैठे हैं, उसे जाकर हम, इसलिए ना हमें ठंड लगती है। 13 महीना गाजीपुर बैठ के आए और 17 दिन से अनाज मंडी में बैठे हैं। जब तक रहेंगे, जब तक हमसे वार्ता नहीं करेंगे। हमारे चाचा कौन से तहसील का प्रकरण है ये? कोल तहसील का है। आपके कुछ साथी कहते हैं पेट्रोल
चाहे 100 पार कर दे, डीजल चाहे सैकड़ा और पार कर दे, खाने पीने के दाम बढ़ जाएं, लेकिन वोट हम मोदी जी को ही देंगे क्योंकि वो सबका कल्याण कर रहे हैं। आप 10 लोग आए यहाँ पे विरोध करने से क्या फायदा आप? 10 ना 10 गलत कह रहे हो। 32-35 ट्रैक्टर में 10 उन्हें 3 एक आदमी 3 ना चला सके, एक आदमी एक ही चला सके। और गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, क्योंकि हम इनसे मांग रहे, अगर न मानी ना तो जीरो आने शुरू हो जाएंगे, महिला आएंगी हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं, 10 ही बहुत हैं, ये करें। हम सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है अपनी मांग महात्मा गांधी की तरह मानिए, आंदोलन करिए। हम अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। जहां गांधी जुड़ेगा उसका खेल खत्म। वो गांधी पहले थे, वो गांधी राहुल गांधी नहीं है ना। हम राजनीति खेल खेलते जैसे आप बोल रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हम मांग मानेंगे, ना हमें लेना, ना हम मोदी विरोधी हैं ना गांधी विरोधी हैं, हम किसान संगठन के लोग हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब, हमें केवल हक चाहिए हमारा। हमारी जमीन को ले तो हमसे बात कर लें। 70% चहुमुखी विकास होगा, बड़े बड़े हाईवे बनेंगे और अलीगढ़ स्मार्ट होगा। क्या फर्क पड़ता है, जमीन चली जाने दीजिए। सत्यानाश होएगो, मेरी बात, सत्यानाश होएगो। किसान की जमीन छीनोगे, वही गोबर घेरेगा, वही मजदूरी इनके यहाँ करेगा। हाँ, ले ले जमीन, रास्ता के लिए ले ले, नहर के ले ले, किसी का घर उजाड़ के घर बसा रहे। ग्रेट अलीगढ़ का मतलब भाई, अरे विकास ग्रेट अलीगढ़ से नहीं होता। यहाँ फैक्ट्री लगवाइए, यहाँ और काम करिए विकास के, मतलब यहाँ लंबी लंबी बिल्डिंग खड़ के हम केवल यहाँ बम्बई और दिल्ली होगा। विश्व गुरु बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मार दे सब किसानों ने इनकी पहले भी एक बार जब 3 किसान काले लाए थे वो आपके मोदी जी, इनको बदलने पड़े थे 13 महीना बाद, और ये कहना पड़ा था मैं किसानों के देश से मांग। और सुनो एक और बात बताऊं, कल देखा नहीं कह ड्राइवरों ने वो हालत कर दी है इस रोड पे, उनका जो लगा चल रहा नहीं है कुछ भी। देखिए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं लोग, क्यों? लोकप्रिय पे जूत बाज रहे हैं। ये वही बैठे जी, आप क्या कह रहे हैं? रिश्वत खोर दलालों में और जूता मारो सालों में, ये कह रहा हूँ। राम 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 राज में जूते मारने की बात कर रहे हैं। रामराज कहाँ है? भगवान राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। राम मंदिर से रोटी नहीं निकलती है, राम मंदिर से हमारी रोजी रोटी नहीं निकलती। राम मंदिर बनाए, हम पूजनीय, हम रोज सुबह शाम पूजा करते राम की। राम के नाम पे किसान को लूटिए मत। बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का न जन्मभूमि खूब बनाओ, हम सहयोग दे देंगे। नहीं हमारी जमीन का छीन रहे हो, शहरीकरण के नहीं है, बड़ी साफ बात है, क्यों छीन रहे हो हमारी? एक जिकरपुर कांड 4 शहीद हुए, सन्नावासी में 6 शहीद हुए, हमने एक्ट तोड़े हैं, ये एक्ट बना में हम तोड़ेंगे। आपका नाम क्या है? सुंदर बालियान, भारतीय किसान जिलाध्यक्ष। सुंदर बालियान साहब, क्या फौज में रहे हैं? बड़े जिगरेदार आदमी लग रहे हैं। ना मैं सन्नावासी सरकार से सीधा पंगा ले रहे हैं। हम तो लेते आए, हम सरकार से नहीं, सरकार बीजेपी की हो, सरकार बसपा की नीतियों से वहाँ हुआ। जब कांग्रेस सरकारी 89 में तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, हमारे 6 शहीद हुए जब एक्ट तोड़ा। मायावती सरकार थी सन 2010 में जब एक्ट तोड़ा। ये है, हम तो सरकार से लड़ते हैं, पार्टी से किसी से नहीं लड़ते हैं, सरकार से। देख सकते हैं ये वृद्ध जरूर दिख रहे हैं, लेकिन हौसले इनके युवाओं की तरह हैं। और चचा ने साफ कह दिया है कि नियम होते ही तोड़ने के लिए, और नियमों को हम इतिहास गवाह के नियमों को तोड़ते चले आए। एक पीछे बिल्कुल स्टाइलिस्ट किसान खड़े हुए हैं, गले में हरा साफा है और सर्दी से सर्द हवाओं से बचने के लिए शॉल भी ओढ़कर आए और सर पर खुशहाली और हरियाली का प्रतीक हरी टोपी लगा के आए। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मुनेश पाल सिंह है जी। क्या कर लेंगे आप? आपकी जमीन अगर छीन ली जाएगी तो? मुनेश पाल सिंह है तो हमारी यदि जमीन पे गंदी निगाह डाली गई तो हम बलिदान देने से चूकेंगे नहीं। ये हमारा नारा है, एक नहीं 100 मरें, मगर हम गैर राजी अपनी जमीनें नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो क्या आपका भाव ठीक नहीं लग पा रहा जमीन? हमारा भाव गंदा नहीं है, राष्ट्र के विकास के लिए हम कहीं विरोध नहीं करते, मगर जमीन तो ये यहाँ की कॉलोनियाँ ही नहीं बचा पा रहे शहर के अंदर, वहाँ जाके ग्रेटर अलीगढ़ बसाएंगे ये लोग। बिल्कुल इनकी दूषित भावनाएं, इन्होंने जो है सन 16 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया आज तक, पहले से ही प्लानिंग है इनकी कि मतलब हम ठग लें किसान को।
क्यों नहीं बढ़ा अब तक सर्किल रेट? लेकिन चाचा किसान मोदी जी प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम अन्नदाताओं की बड़ी इज्जत करते हैं और उनको 2000 रुपये महीना देते हैं और वो सब हमारी बातें मानेंगे। वो भी रुके पड़े हैं, पर चलो मैं तो उस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं अपनी एडीए पे कहना चाहता, ये एडीए वाले क्यों हमारे, अगर ये मोदी जी तक आवाज जा रही है, योगी जी तक आवाज जा रही है, तो फिर इनको मतलब रुकवाते क्यों नहीं है? किसानों की जो बहु फसलीय जमीन है, 3 तरफ से नालों की सिंचाई है हमारे यहाँ, प्राइवेट ट्यूबवेल हैं 100 के करीब, 4 सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उतने यानी 3 फसल देने वाली जमीन पे कॉलोनी बसेगी। ऊसर बंजरों पे इनकी कॉलोनी नहीं बसती है, ऊसर बंजरों पे बसाएं ना। योगी जी का तो कहना ये है कि हम कॉलोनी जो बनाएंगे या कोई भी जमीन लेंगे, एक फसलीय या ऊसर बंजर लेंगे, मगर ये बहुफसलीय जमीन को छीन रहे हैं हमारी को। चाचा मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत के युवा ये कह रहे हैं कि चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन मोदी जी का हम सपोर्ट करेंगे। एक युवा से हम बात करते हैं, आपकी बात तो बेकार हो जाएगी लगता है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, वो देश के और देखिए चाचा मैं कह रहा था सपोर्ट करेंगे युवा, मैं उसमें बदलाव नहीं, दूंगा, आगे मैं उसका सुनिए, जवाब दूंगा। आगे सुनिए। मगर आज के युवाओं को बीजेपी अपने प्रचार के लिए यूज कर रही है, ना कि उसको रोजगार दे रही, ना उसको अपना एक नौकरी दे रही। एक सिपाही की नौकरी के लिए 56 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, क्या एक पद पे 56 लाख भर्ती हो जाएगी? ये आप मोदी जी का कहाँ है रूल? उसके बाद किसान का बेटा आईपीएस बनता है, सिपाही बनता है, एक चपरासी बनता है। उसके बाद किसान के बाकी 3 लड़के हैं, वो 2 लड़के कहाँ जाएंगे? उनकी ज़मीन जब एरिया में चली जाएगी, तुम्हारे विकास कार्यों में फैक्ट्री उसमें चली जाएगी, तो वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि अगर तुम्हारी ज़मीन जाती है तो तुम्हारे एक बंदे को, लड़के को एक नौकरी दी जाएगी। कोई भी रूल है? 2001 में एरिया को मंजूर कर दिया था खैर रोड पर, उसको आज उजागर करें, जैसे सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाया, उसको उजागर किसान के सामने रखते। ये गुमराह कर रहे हैं, यहाँ एरिया वाले गुमराह कर रहे हैं। चलिए आपकी बात से मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अजय चाचा क्यों मुमुक्षु बने खड़े हैं आप, क्या कारण है? क्या करें, ये जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, जमीन बहुत मद्दी ले रहे हैं, बहुत मद्दी ले रहे हैं, और तो अपनी बात को रखो। और क्या फिर का हमारे हाथ में तो कटोरा आ जाए, देखो क्या खाएंगे। आप अन्नदाता हैं, किस जमीन का सीना चीर के और जमीन उपजाऊ बना लेना? ये चीर के कहाँ से बना ले, ये जमीन तो सभी चली जाएगी, कहाँ से लाएंगे जमीन? क्या कहना चाहते हैं? आपको देखो मोदी जी देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताओ? यही कह रहे हैं, हाथ में कटोरा मिल लो। इधर देख के बताओ, भगवान राम के होते हुए और हाथ में कटोरा, और कैसे हो जाए? कटोरा नहीं है, जमीन चली जाएगी, सब भूमिहीन रह जाएंगे, भूमिहीन रह जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे तो धनवान तो हो ही जाएंगे, जमीन तो बिकी जाएगी। फिर ले रहे हैं फिर क्या है? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, मेरा गांव जरलडोर है, जहां ये एडीए अपना ग्रेटर अलीगढ़ बना रहा है। वहाँ पे जो आज का वर्तमान जो मूल्य है ज़मीन का, वहाँ 60 से 70 लाख रुपए बीघे है वर्तमान मूल्य, और ये हमें क्या थमा रहे हैं? 16 लाख रुपया, 16 लाख रुपया कौड़ियों के दाम। अरे 16 लाख में तो बहुत सी गाड़ी आ जाएंगी, शादी हो जाएगी आपकी, फॉर्च्यूनर में घूमोगे। सर शादी हमारी हो रखी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के आगे क्या रहेगा? नौकरी तो मिलेगी नहीं सबको, वो मजदूर हो जाएंगे। कम से कम किसान तो हैं हम, गर्व से तो कहेंगे कि हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम दूसरों का पेट पालते हैं, लेकिन हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें किसानी रहने दिया जाए, हमारी ज़मीन ना हमसे छीनी जाए। हम किसानी में ही खुश हैं, बेशक हमें नौकरी ना मिले, लेकिन हमें किसानी करने दें, हमारी ज़मीन हमसे ना छीनें, हमारी ज़मीन हमसे न छीनी जाए, हमें किसानी बना रहने दें। वैसे भी इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं को और हमें रोजगार तो दे नहीं सकते, हमारे हाथ में न दिया जाए। हमें भूमिहीन क्यों करा जा रहा है? हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें मैं बात करूँगा वाकई कि जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है, गाँव में आवंटन वालों को कुछ नहीं दिया है, आवंटन वालों को ऐसे ही ये एडीए में जो आवंटन है उनकी ज़मीन के जो है फ्री में लेना चाह रहे, क्यों? ये भूमिहीन है, भूमिहीनों ने थोड़ी थोड़ी ज़मीनें उन्होंने सहमति दे दी है, हम माने सहमति दे दी तो उनके बैनामा करवा लेते।
फिर जो है चुनाव जे बेनामा करवा रहे, क्यों पीछे को लटका रहे उन्हें कि पहले ले ये और गिने को मतलब हो जाए कि पैसा मिले या न मिले, ये यही गारंटी दी है इन्होंने। ये फ्री में ले रहे हैं, फ्री में बिल्कुल बेईमानी की बुआ रही है न कि बातें ये दीजिए का देंगे वह ज़मीनों को, ये 4 गुनों दे के मजदूर वर्ग के आदमी है। अब एक बात ये बताओ, ये ड्राइवरी कौन कर रहा है? किसान के ही बालक कर रहे हैं ना, अधिकारी न के तो कर लेना है काऊ के। अब ये कालो कानून लिया ऐसा कि बहनचो 10 साल सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना और घायल है, वो एक्सीडेंट है जाए तो माटिया वह भागे भी रही ड्राइवर है को वह अस्पताल पहुँचावे को, पब्लिक वह मार के पीट के मार देगी। बच में तो इतना नहीं कहना चाह रहा। क्या नाम है आपका? मेरो नाम कछुना किसान हूँ। क्या प्रकरण है जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ग्रेटर अलीगढ़ आखिर है क्या? ग्रेटर अलीगढ़ असल में सरकार जो है एक शहर बसाना चाहती है। पहले तो इन्होंने स्मार्ट सिटी की छटनी करी, कैसा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी को जब पैसा पूरा ख़त्म कर लो और कोई परिणाम नहीं आया तो इन्होंने फिर नए सपने दिखाना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर होगा। ये किसको सपने दिखाते हैं? जनता को, पब्लिक को। और परिणाम तो इनके पता हैं। पहले स्मार्ट सिटी में क्या हुआ, जिनको सपने दिखाए वो समय चला गया। अब क्या जवाब देंगे? ये शहर काफ़ी स्मार्ट हो रहा है, लोगों का कहना नहीं है, पब्लिक नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हो रहा है। आप भी इसी शहर के हो, आप बोल दो कि आप स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो गया इनका। नहीं, वो बात अलग है कि सड़कों पे बेहतर जो क्वालिटी की जो गुणवत्ता थी वो मटेरियल तो नहीं लगा है, टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, सब चौराहों को तितर बितर कर दिया गया है, मूर्तियों के मुंह बदल दिए हैं, लेकिन स्मार्ट तो हो ही रहा है, कुछ भी हो रहा सही। आप इसे स्मार्ट कहेंगे तो फिर हम स्मार्ट किससे कहें? इससे भद्दा मजाक क्या होगा? चलिए पूरे गांव का प्रकरण बताइए, आपको आला अफसरान देख रहे हैं। असल बात यह है, मेरे गांव जरलडोर समेत 7 गांवों की ज़मीन ली जा रही है। मेरा गांव जरलडोर, अटलपुर, लौसरा विसावन, रुस्तमपुर अखन, जतनपुर चिकावटी, मूसेपुर करीब जरौलीडोर, इन गांवों की ज़मीन ली जा रही है। दरअसल उस जगह की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की 4 माइनर अहम, यानी माने गुलाबे पानी के बम्बे, हाँ बम्बे पानी के 7 सरकारी नलकूप, भरपूर निजी नलकूप जो किसान ट्यूबवेल, हाँ। तो मेरा चकबंदी हुई, बड़े सुव्यवस्थित चक हैं, ज़मीन वहाँ की बहुत उपजाऊ है, 2-2, 3-3 फसल करने में पूरी तरह सक्षम है। इधर इनकी असल नीयत तो वहाँ से भटकी है। असल में खैर रोड पर आप गौर करें तो कभी ये सिंगल लाइन हुआ करता था, फिर डबल लाइन हो गया, फिर 4 लाइन हो गया और अब 6 लाइन होने जा रहा है। सर्किल लाइट श्रीमान जी उसी समय के चल रहे हैं। किस समय के? जब से सिंगल से डबल हुए थे तब के सर्किल लाइट अभी तक नहीं बढ़ाए गए और इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में इसी तरह से अधिग्रहण या किसानों को किसी भी तरह से एक तरह से ठग लिया। तो क्या इसमें अफसर जिम्मेदार हैं या कुछ नेता लोग? सारे के सारे मिले हुए हैं, सब जानते हैं। मैं ग्रेटर अलीगढ़ योजना जो ला रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने सबसे पहले सपना दिखाया कि पत्रकार कॉलोनी बनाएंगे। तो आपको भी गर्व हुआ होगा, शायद तुम्हें कुछ मिलने जा रहा है, अधिवक्ता कॉलोनी बनेगी। ये पब्लिक को पता चलनी चाहिए, किसानों को पता चलनी। पब्लिक ही तो हैं हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप तो अन्नदाता हैं, आपको और बेहतर अपना अनुभव शेयर करिए, आपको लोग देख रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा, अधिवक्ता कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, इनके नाम पर इन्हें मतलब जो है गुमराह किया गया। और जब समय थोड़ा सा बदला और इन्होंने के अच्छा सोचा, इन्होंने लगा कि पब्लिक और ज़्यादा अच्छी तरह से कब बहकेगी, तो इन्होंने नाम रख दिया कि यहाँ पर किष्किंधा नगरी बनेगी। वाह! राम सेतु, वाह! और देखिए इन्होंने सीता कुंड, कमाल कर दिया। वाह वाह वाह! सीधे दर्शन हो जाएंगे भगवान राम के और भव्य राम की मूर्ति लगेगी चौराहे पे। वाह वाह वाह! फिर वहाँ जाने की बात नहीं कर रहा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं के सपने दिखा रहा हूँ उनको। जी।
और इसके पीछे हुआ क्या? ये सपने दिन के थे या रात के? एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे सपने देखने चाहिए लेकिन दिन में। तो ये जो आप सपने देख रहे थे या लोग दिखा रहे थे, वो दिन में दिखाए जा रहे थे या रात में? भैया इनके पास तो ऐसी जड़ी है कि ये तो दिन रात 24 घंटे नशे में ही सपने में ही रखना चाहते हैं कि आप कभी जगो ही मत। तो ये हमारे यहाँ के अन्नदाता हैं जिन्हें हम किसान कहते हैं, और किसानों ने लगातार कई महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद इनकी थोड़ी सी बातें मांगी गई। अब उससे भी खतरनाक बात क्या है, ये जो एडीए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, सबसे पहले तो इसका नाम बदल जाना चाहिए, यहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए कृषि विनाश प्राधिकरण। मैं सुन नहीं सका, दोबारा बोलिए। कृषि विनाश प्राधिकरण, कृषि एग्रीकल्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर, डी फॉर डेविस्टेशन, ए फॉर अथॉरिटी। सीधा सा मतलब है इनका कृषि विनाश प्राधिकरण। और इनकी जो पदवी है, इन्हें कृषि विनाश प्राधिकरण की ही पदवी मिलनी चाहिए। इनका पद एडीए उपाध्यक्ष श्री अतुल जी के लिए कहना चाहता हूं कि उन पर कृषि विनाश प्राधिकरण का पद नाम घोषित कर दिया जाए। आप एक ही आदमी को क्यों केंद्रित कर रहे हैं, एक ही को हिट पॉइंट पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस लाइन में तो बहुत सारे लोग हैं, राजनीति के भी लोग हैं, ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे लोग। सारे लोग तो बाद में मिले, सारी खुराफात तो इन्हीं के दिमाग में है। देखिए क्या खुरापाती हैं ये? आपको मैं बताता हूं, अगर ये खुरापात न होती तो मात्र 6,60,000 रुपये बीघा में ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन किसानों से नहीं हड़पी होती। पता करिए, वहाँ पर करोड़ रुपए बीघे में भी निको देने वाला है। आप जाके देखिए, अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, खेरेश्वर चौराहे के आसपास ही बना है ये नया। आप पता करिए 1 करोड़ रुपए बीघे से नीचे अगर कोई हाथ भी रखने दे तब कहना। आपका क्या नाम है? जी कृष्णकांत। आप तो हमारे साथ कृष्णकांत जी, और बहुत से इनके मन में जो भाव है वो आप तक रख रहे हैं। और चूंकि पीछे प्रदर्शन चल रहा है, आप बात अधूरी है, इनको अगली किस्त में मैं लेने की कोशिश करूंगा। कुल्लू मिला के लब्बो लो ये निकल रहा है कि जो भी किसान बंधु हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो पहले किसी भी काम को करने से पहले सोच लें, समझ लें, देख लें, परख लें, उसके बाद ही कुछ दस्तावेजों पर सिग्नेचर करें। साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और यूं ही आपको जागरूक करता रहूंगा, क्योंकि अन्नदाता की जब बात जहां जहां आएगी वहां हम जैसे लोगों को इनके साथ खड़े होना होगा। अन्यथा जो जिस प्लेट में जो भोजन हम कर रहे हैं, अगर अन्नदाता नाराज हो गया तो हमारी प्लेट से भोजन भी चला जाएगा। मैं जो भी श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, कार्यक्रम जिन्हें भी अच्छा लग रहा हो उसको वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अन्नदाता के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और उनको बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।